जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक को 13 से 15 तक। हम यहाँ पर तीनों श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वकर्माणि और इसका मतलब होता है सब कर्मों को। इसके बाद है मनसा और मनसा मतलब मन से। फिर है सन्न्यस्यास्ते, इसमें 2 शब्द है, सन्न्यस्य और आस्ते। सन्न्यस्य का मतलब होता है त्याग कर और आस्ते मतलब स्थिर रहता है। सुखम मतलब आनंद पूर्वक सुख और वशी मतलब वश में। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया जिसका अंतःकरण अपने वश में है वो सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक स्थित रहता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर पहला शब्द है नवद्वारे और इसका मतलब होता है नव द्वारों वाले शरीर रूप। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 आँख, 2 कान, नाक में 2 छिद्र, 1 मुंह और 2 उत्सर्जन अंग। और उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला शब्द है पूरे और पूरे का मतलब होता है घर में। फिर है देही और देही का यहाँ पर मतलब है पुरुष। इसके बाद है नैव, इसमें 2 शब्द है, नौ और एव। नौ मतलब 9 और एव मतलब ही। फिर है कुर्वन्, इसमें यहाँ पर 2 शब्द है, कुर्वन् और नौ। कुर्वन् का मतलब होता है करता हुआ और नौ मतलब 9। फिर अंतिम शब्द है कार्यन् और कार्यन् का मतलब होता है करवाता हुआ। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया नवद्वार वाले शरीर रूप घर में पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने अंतःकरण को अपने वश में करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक स्थित रहता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष का मन अपने वश में होता है वो ऐसा मानते हैं कि मैं ना तो कुछ करता हूँ और ना ही कुछ करवाता हूँ। ऐसे पुरुष अपने मन से अपने सारे कर्मों को त्याग देते हैं। वो अपने सारे कर्मों को 9 द्वार वाले शरीर के ऊपर छोड़ देते हैं और आनंद पूर्वक स्थित रहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि कर्म को त्यागने का ये मतलब नहीं है कि हम कर्म ही ना करें। कर्म त्याग का यहाँ पर मतलब है कि अपने कर्म को करते हुए ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ, मतलब कि कर्ता के भाव को त्याग देना। वैसे भी आप देखो हमारे शरीर के ज्यादातर काम अपने आप ही होते हैं। सांस अपने आप चलती है। अगर हमारे आसपास कुछ आवाज़ हो रही है तो हमें सुनना ही पड़ेगा। अगर हमारे सामने कुछ है तो हम देखते ही हैं। हमारा हृदय, हमारा पाचन तंत्र सब अपने आप काम कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है और अपने कर्म को करते हुए भी कर्ता के भाव को त्यागने की ज़रूरत है। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो आनंद पूर्वक रहते हैं, उनका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 14वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर शब्द है ना कर्तृत्वम ना कर्माणि। ना मतलब नहीं, कर्तृत्व मतलब कर्तापन की और कर्माणि मतलब कर्मों की। इसके बाद है लोकस्य
सृजति प्रभुः। लोकस्य का मतलब है मनुष्यों के, सृजति मतलब रचना करते हैं और प्रभु मतलब परमेश्वर। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की और ना कर्मों की रचना करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर शब्द है ना कर्म फल संयोगम। ना का मतलब नहीं और कर्म फल संयोगम का मतलब होता है कर्म फल के संयोग की। इसके बाद है स्वभाव वस्तु। इसमें दो शब्द है, स्वभावः और तू। स्वभाव का मतलब होता है स्वभाव और तू मतलब किंतु। इसके बाद अंतिम शब्द है प्रवर्तते और इसका मतलब होता है करता है। तो अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया ना ही कर्म फल के संयोग की किंतु स्वभाव ही करता है। मतलब कि परमेश्वर कर्म फल के संयोग की भी रचना नहीं करते हैं किंतु स्वभाव करता है, मनुष्य का स्वभाव। तो चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं किंतु ये मनुष्य का स्वभाव ही करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्यों के अंदर जो कर्तापन है, जिससे मनुष्य अपने कर्मों को करते हैं, ना तो मैं उसकी रचना करता हूँ और ना ही मनुष्यों के कर्मों की रचना करता हूँ। मनुष्य जो अपने कर्मों को करते हैं और संयोग से उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता है, मैं उसकी भी रचना नहीं करता हूँ। ये सारा काम होता है मनुष्य के स्वभाव के द्वारा। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक और उसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 15वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ना दत्ते। इसमें दो शब्द है, ना और आदत्ते। ना का मतलब होता है नहीं और आदत्ते मतलब ग्रहण करता है। इसके बाद है कस्यचित् पापम। इसमें दो शब्द है, कस्यचित् और पापम। कस्यचित् का मतलब होता है किसी के और पापम मतलब पाप को। इसके बाद है ना चैव। ना मतलब नहीं और चैव में दो शब्द है, चौ और एव। चौ का मतलब होता है और एव मतलब ही। फिर है सुकृतम प्रभुः। सुकृतम का मतलब होता है शुभ कर्मों को और विभु मतलब परमेश्वर। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया परमेश्वर ना किसी के पाप को और ना किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अज्ञानेनावृतम। इसमें दो शब्द है, अज्ञानेन और आवृतम। अज्ञानेन का मतलब होता है आज्ञा के द्वारा और आवृतम मतलब ढका हुआ है। फिर है ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानम मतलब ज्ञान, तेन मतलब उसी से, मुह्यन्ति मतलब मोहित हो रहे हैं और जन्तवः मतलब सभी अज्ञानी मनुष्य। अब आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सभी अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। हमने दोनों वाक्य को समझ लिया, एक एक शब्द का अर्थ भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का अर्थ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर ना तो किसी के शुभ कर्मों को और ना ही किसी के पापों को ग्रहण करते हैं। अज्ञान जो कि एक मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है, उससे सारे मनुष्य मोहित हो रहे हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अज्ञानी होते हैं, उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है और वो संसार के मोह और माया के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के पाप को और ना ही किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करते हैं। इसका फल मनुष्य को ही ग्रहण करना पड़ता है, चाहे वो पाप हो या फिर पुण्य। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक और उसका मतलब।
आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक को 13 से 15 तक। भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।